बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 मई 2021 बरोज़ हफ्ता 3 शवाल बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के कानून, सऊदी अरब के हालात और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की, बात करेंगे सफरी पाबंदियों की, स्पेशल फ़्लाइट्स, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और इसके अलावा बदलते हालात और बहुत सी अहम खबरें हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीनी हम मनसब से राब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने फ़लस्तीनी बराए अमूर वज़ीर ख़ारजा रियाज़ अल मालकी से टेलीफोन पर रब्ता किया। सऊदी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इस मौका पर इसराइली हुक्काम की गैर कानूनी सरगर्मियों की मज़म्मत की और इसराइली हमले फ़ौरी बंद करने की ज़रूरत पर जोर दिया। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने मज़ीद कहा कि ये हमले तमाम आलमी असूलों और मुआहदों के मुनाफी हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अपील की कि मसला फ़लस्तीन के जामे और मुनसफ़ाना हल के लिए जारी कोशिशें मंतकी अंजाम तक पहुँचाई जाएँ ताकि फ़लस्तीनी अवाम 1967 की सरहदों के मुताबिक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम कर सकें और मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस इसका दारुल हुकूमत बनाया जा सके। अबशर सिस्टम के इस्तेमाल में किसी भी दुश्वारी पर क्या करें। अबशर सिस्टम में किसी भी किस्म की दुश्वारी होने पर टेक्निकल टीम से रजू करके मसला हल कराया जा सकता है। अबशर पोर्टल पर किए जाने वाले सवालात जिसमें दरियाफ्त किया गया था कि अबशर पोर्टल पर वालिद की मालूमात आ रही हैं जबकि वालदा की नहीं, जिसकी वजह से वालदा तवक्कलना में शो नहीं हो रही, क्या करें। सवाल का जवाब देते हुए अबशर पोर्टल की इंतज़ामिया का कहना था कि फ़नी मसले के हल के लिए हफ्तावार छुट्टी के अलावा औकातकार के अंदर टोल फ्री नंबर 9200-20405 पर रजू करके अपने मसले के बारे में तफसील से आगाह करें। जवाज़ात की टेक्निकल टीम से मुतल्लिक जो है आपको वो आगाह करेगी मसले से। ख्याल रहे बाज़ का सिस्टम में मामूली फ़नी खराबी के बायस मामलात मुकम्मल नहीं होते, जिसकी वजह से सार्फिन को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से बाज़ सार्फिन इस बात से वाकिफ़ नहीं होते कि जो मसला उन्हें दरपेश है उसका हल आप टेलीफोन के ज़रिए भी करा सकते हैं। 3 शोबों को वैक्सीन के लिए दी गई डेडलाइन ख़त्म हो गई। सऊदी वज़ारत बल्दियात की जानब से 3 समाजी शोबों के कारकुनों के लिए लाजमी वैक्सीनेशन की डेडलाइन जो है वो 1 शवाल को ख़त्म होगी। वज़ारत की जानब से होटलों और खाने पीने की अशिया की जो बेचने वाली दुकानें हैं और स्टॉल्स के अलावा जो मर्दाना बार्बर शॉप्स और ब्यूटी पार्लर्स में काम करने वाले कारकुनों के लिए लाजमी वैक्सीनेशन की जो मोहलत थी वो 1 शवाल तक थी। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक मज़कूरा शोबों के कारकुनों को हदायत की गई थी कि या तो वो मज़कूरा मोहलत के दौरान कोरोना वैक्सीन लगवाएं, नहीं तो उन्हें अपने खर्च पर हर हफ्ते के अंदर एक PCR कोरोना का टेस्ट करवाना होगा। वाज़ेह है सऊदी अरब में वज़ारत सेहत की जानब से शहरियों और सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए मुफ्त कोरोना वैक्सीन की सहूलत फराहम की गई है ताकि लोगों को कोरोना वायरस से महफूज रखा जा सके। वज़ारत सेहत ने सऊदी अरब के तमाम शहरों, तमाम रीजन्स के अंदर वैक्सीन सेंटर्स बनाए हैं जिस पर आप सेहती एप्लीकेशन पर रजिस्टर करके वक्त और अपॉइंटमेंट लेकर वहाँ पर जाकर आप जो है वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन अभी जो है हर मसले का हल है। वैक्सीन के बगैर आने वाले दिनों में तमाम काम रुकेंगे, वैक्सीन लगवाना ही आपके लिए वाहिद हल है। आपको हम बताएंगे कि दुबई के गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होटल में ख़ास क्या है। एड्रेस होटल्स और रिजॉर्ट्स जल्द ही सऊदी अरब में आएंगे, ताहम इस वक्त कंपनी UAE में नए रिकॉर्ड बना रही है। सहाफ़ी रेचल मैकआर्थर के मुताबिक एक वो यादगार लम्हा था जब हम दुबई में वाक़े एड्रेस बीच रिजॉर्ट की लॉबी में दाखिल हुए। लाउंज में पूरी तरह से सर्विसेज जो थी फ्राहम करने का सिलसिला जारी था। वहाँ टूरिस्ट, बिजनेसमैन और फ्रेंड्स के ग्रुप मौजूद थे। रिसेप्शन पर हमें अमले के रुकन ने गर्म जोशी से खुश आमदीद कहा, जिसका ताल्लुक होटल में क़याम से मुतल्लिक शोबे से था। उनका कहना था कि ये दिसंबर में खुलने वाले होटल का हमारा पहला दौरा था और हमें इससे बहुत सी उम्मीदें थीं। उनका कहना था कि इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इस वक्त ब्रांड के तहत मुल्क में 9 होटल चल रहे हैं जबकि 1 मिस्र में है। सऊदी अरब में इसका पहला होटल द जबल उमर एड्रेस मक्का में इस साल खुलेगा। दुबई में मौजूद होटल के 2 टावर्स 77 फ्लोर्स पर मुश्तमिल हैं। इनमें 217 गेस्ट रूम्स और स्वीट्स मौजूद हैं जबकि 443 फर्निश्ड और 478 अनफर्निश्ड रहायशें भी हैं।
रिजॉर्ट मुख्तलिफ इक़साम के कमरे पेश करता है, जिसमें बुनियादी कमरे समुद्री नज़ारे वाले हैं। इसी तरह 2 बेडरूम पर मुश्तमिल पैनोरामिक स्वीट्स और 3 बेडरूम जो है वाले प्रेसिडेंशियल स्वीट्स भी मौजूद हैं। आपको बताते हैं मेहनत के कानून, नया कानून गैर मुल्कियों के लिए छुट्टी लगाने का और अपना फाइनल लगाने का खरूज नहाई जो तजर्बाती आगाज़ है वो हो चुका है। जवादात की जानब से सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की कारकुनों को अपने लिए सिस्टम से अपनी छुट्टी खुद लगाना और फाइनल एग्जिट लगाने का जो आगाज़ है वो कर दिया गया है। और आपको बताते चलें कबल अज़ीज़ इससे पहले कारकुन का जो खरूज होता था सिर्फ कफ़ील या कंपनी ही जारी कराती थी, आप खुद नहीं लगा सकते थे। नए मेहनत के कानून के निफाज के बाद ये सहूलत पहली बार फ्राहम की गई है। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब में जाने होने वाले मेहनत के नए कवानीन के तहत गैर मुल्की कारकुनों को काफ़ी ज़्यादा सहूलतें दी गई हैं। इसमें एक सहूलत यह भी है कि वो अपनी छुट्टी या अपना फाइनल एग्जिट खुद लगा सकता है। महकमा पासपोर्ट जवाज़ात ने वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के ताउन से गैर मुल्की कारकुनों के लिए फ़ाइनल या री एंट्री वीज़े जारी कराने के लिए तजर्बाती मराहिल का ऐलान करते हुए कवायद व ज़वाबित के बारे में आगाह किया है। खरूज-ओदा आप सिर्फ 30 दिन के लिए जो है वो ले सकते हैं। अबशर पोर्टल के ज़रिए खरूज-ओदा या फाइनल एग्जिट हासिल करने के तरीक़ाकार के बारे में बताया गया है कि कारकुन को अपना फाइनल या एग्जिट री एंट्री वीज़ा जारी कराने की दरख्वास्त सिस्टम में अपलोड करने के बाद 10 दिन तक इंतज़ार करना होगा। मुकर्रर 10 दिन की मुद्दत ख़त्म होने के बाद फौरी बाद यानी कि अगले दिन ही कारकुन को अपने लिए वीज़ा जारी करने की इजाज़त होगी, जिसका दौरानिया 5 दिन का होगा। यानी जो अगले 5 दिन होंगे उसके अंदर अंदर आपको जो है वो वीज़ा अपना एग्जिट री एंट्री या फाइनल एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली तरीके से जो आपकी एप्लीकेशन होगी उसको लॉक कर देगा। 10 दिनों के दौरान जो आपका कफ़ील कारकुन या कंपनी जो होगी वो उसकी जानिब से वीज़े के इजरा को रोकने के लिए दरख्वास्त मौसूल होने की सूरत में जो ये केस होगा ये वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के पास चला जाएगा, जहां जायज़ा लेने के बाद उसके बारे में फ़ैसला सुनाया जाएगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत केस पर कार्रवाई 10 दिन के अंदर करने की मिजाज होगी, जिसका हिसाब दरख्वास्त जमा कराने की तारीख से होगा, स्पॉन्सर की जानब से एतराज़ दायर करने की तारीख से नहीं। अबशर सिस्टम के ज़रिए कारकुन को अपने लिए खरूज नहाई या खरूज ओहदा हासिल करने के लिए 5 बुनियादी कवायद मुकर्रर किए गए हैं। अहम नुकात में जवाज़ात के सिस्टम में स्पॉन्सर या कारकुन का स्टेटस यानी कि फौत हुआ शख्स जो मतवफ़ी होता है, हरूब वाला या रिक्रूटमेंट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ना हो। सिस्टम में वीज़े की दरख्वास्त जमा कराने से पहले इस बात की यकीन दहानी कर ली जाए कि कारकुन पर किसी किस्म का ट्रैफिक चालान नहीं होना चाहिए और दरख्वास्त जमा कराते वक्त वो सऊदी अरब में मौजूद हो। कारकुन का इकामा और पासपोर्ट दोनों वैलिड होने चाहिए। खरूज-ओदा वीज़े के लिए मुकर्रर की जाने वाली मखसूस शराइत के मुताबिक दरख्वास्त जमा कराते वक्त कारकुन के इकामे की मुद्दत कम अज़ कम 3 महीने होनी चाहिए। हासिल किए जाने वाले वीज़े की मुद्दत 30 दिन से ज़्यादा ना हो। कारकुन की जानब से वीज़े की फ़ीस अदा कर दी गई हो। कारकुन के लिए लाजमी होगा कि वो इकरारनामे पर दस्तखत करे, जिससे मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस ना आने की सूरत में कारकुन इस खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार होगा। ख्याल रहे सऊदी अरब में आजर और अजीर के मबैन काम के लिए बेहतर माहौल फ्राहम करने के लिए 15 मार्च 2021 से नया कानून नाफिज हो चुका है। नए कानून में 3 बुनियादी तब्दीलियां हैं, जिसमें कारकुन अपने पेशे के एतबार से काम करने की आज़ादी होगी, जिसके तहत वो आजिर की रजामंदी के बगैर दूसरी जगह जॉब कर सकता है, ताहम उसके लिए वर्क एग्रीमेंट होना चाहिए। कारकुन अपने लिए खरूज ओहदा और खरूज नहाई हासिल करने का मजाज होगा, ताहम नए कानून में फ़रीक़ैन के हकूक़ को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। ईद के दिनों में यमनी ने अपने हम वतन को कत्ल कर दिया। ईद के रोज़ आपको बताते चले मक्का मुकर्रमा के एक होटल में यमनी ने अपने हम वतन को कत्ल कर दिया। मुल्ज़िम को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने वारदात की रिपोर्ट दर्ज करके मुल्ज़िम को आला कत्ल के साथ प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। वेब न्यूज़ आजिल के मुताबिक कत्ल की संगीन वारदात मक्का मुकर्रमा के इलाके अल अज़ीज़िया में हुई, जहाँ एक होटल में मौजूद 2 यमनियों में किसी बात पर झगड़ा हुआ, जिस पर एक शख्स ने चाकू से अपने साथी पर हमला किया। चाकू का वार ख़तरनाक साबित हुआ। होटल इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। पुलिस टीम इतला पाते ही जाए वारदात पर पहुंच गई। मुल्ज़िम को आला कत्ल के साथ हिरासत में ले लिया गया। प्रोसिक्यूशन इदारे के सुपुर्द कर दिया गया, जहां पर मज़ीद तहकीकात के बाद उसको क्रिमिनल कोर्ट में भेजा जाएगा। बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और स्पेशल फ़्लाइट्स के बारे में। अब इंटरनेशनल फ़्लाइट सऊदी अरब की बहाल होने में सिर्फ एक दिन बाकी है। सफरी पाबंदियों के बाद मुसाफिरों के इकामे और खरूज-ओहदा के बारे में उलझनें बरकरार हैं। जैसा कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पाकिस्तान, इंडिया समेत 20 मुल्कों के लिए आर्जी सफरी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। सफरी पाबंदियों से छुट्टियों पर गए हुए हज़ारों अफराद सफरी पाबंदी के खात्मे के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जब बहुत से लोग हैं जो कि वाया बहरीन, वाया ओमान, बांग्लादेश
जो है नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और दूसरे मुल्कों से होकर आ रहे थे, लेकिन ऑलमोस्ट अभी तमाम ममालिक जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान पर पाबंदी लगा चुके हैं। एक मालदीव था, मालदीव ने भी कल जो है इंडिया, पाकिस्तान समेत बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के लोगों पर पाबंदी लगा दी। ओमान और जो है कुवैत ऑलरेडी पाबंदी लगा चुके हैं। सिर्फ इस वक्त एक बहरीन बाकी है जहां से लोग काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर कर जो है वो वहां के थ्रू आ रहे हैं। वो भी एक वीज़ा मिलने में 8 से 10 दिन लग रहे हैं। वो भी अगर आप काफ़ी ज़्यादा तगोदो के बाद जो है वीज़ा मिल रहा है। अपनी मुश्किलात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा हमें सवाल सफरी पाबंदियों के बारे में मौसूल हुए हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के हवाले से हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए जो एक वायरस की नई लहर है उसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान में जो एक नया किस्म का वायरस फैला है उसको बचाने के लिए, ताकि उसकी लहर जो है वो सऊदी अरब के अंदर ना आए, आर्जी तौर पर जो है वन वे फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगाई गई है, जिसकी वजह से छुट्टी पर गए हुए काफ़ी लोग वापस नहीं आ सके। और याद रहे कोरोना की वबा जब शुरू हुई थी तब भी ये पाबंदियाँ लगाई गई थी, उसके बाद पाबंदियों का सिलसिला ख़त्म किया गया, लेकिन जो है दोबारा से ये लहर उठने के बाद जो है इस पर पाबंदी लगाई गई है। मौजूदा पाबंदी के बाद ताहाल इस बारे में सरकारी सतह पर कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई कि पाबंदी का निफाज कब तक रहेगा। और जो अब तक की मालूमात हैं 17 मई की जो फ़्लाइट्स की बहाली हो रही है उस फ़्लाइट्स की बहाली में इंडिया पाकिस्तान शामिल नहीं है। उसके बारे में कमेटी जो है वो जल्द ही डिसाइड करेगी और हो सकता है कि वैक्सीन के साथ या कुछ शराइत के साथ इसको ओपन किया जाए। और ये हो सकता है कि ये न्यूज़ जो है जल्द ही 1-2 दिन में एक्सपेक्टेड है। तो इस बारे में हमें जैसे ही सफरी पाबंदी के हवाले से हतमी इत्तला मिलेगी तो हम आपको अपने इन्फो टीवी के बुलेटिन में शामिल करेंगे। आपको हम बताते हैं कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स आज जो जाएंगी। आज वंदे भारत मिशन के तहत सऊदी अरब से आज रियाद से दिल्ली के लिए एक फ़्लाइट है AI1926 एयर इंडिया की। G86006 रियाद से लखनऊ के लिए जाएगी गो एयर की फ़्लाइट। और उसके बाद रियाद से कन्नौर के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस फ़्लाइट IX1722 जाएगी। IX1582 दमाम से त्रिवेंद्रम के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट जाएगी। अगर बात करते हैं हम पाकिस्तान की फ़्लाइट की, इस्लामाबाद के लिए 2 फ़्लाइट्स हैं, एक जद्दा एक रियाद से, दोनों एयर ब्लू की फ़्लाइट्स हैं। और इसके अलावा लाहौर के लिए भी 2 फ़्लाइट हैं, एक जद्दा से और एक रियाद से, एक एयर ब्लू की और एक सऊदी अरबियन एयरलाइन की फ़्लाइट जाएगी। आपको अगर बात करते हैं पेशावर की, 2 फ़्लाइट जाएंगी, एक जद्दा से और एक रियाद से, एक एयर ब्लू की फ़्लाइट है और एक सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट है। इसके साथ बढ़ते हैं कुछ मज़ीद ख़बरों की तरफ। आपको कुछ बताते हैं कोरोना की जो है वो केसेस, नए केसेस जो हैं कोरोना के सेहतयाब होने वाले ज़्यादा हैं नए मरीज़ों से। सऊदी अरब में जुमा 14 मई को कोरोना के नए केसेस 1000 से कम सामने आए हैं, जबकि सेहतयाब होने वाले 1500 से ज़्यादा हैं। सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 927 नए मरीज़ सामने आए, जबकि 1608 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता जो है वो 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 12 मरीज़ चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 7134 हो गई है। वज़ारत का कहना है सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 8551 हो गई है, जिनमें से 1323 मरीज़ों की हालत नाजुक है, जो कि इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी होने वाले अदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा मरीज़ रियाद रीजन में सामने आए, जिनकी तादाद 265 है। मक्का रीजन में 262 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। शर्किया रीजन में 128, मदीना रीजन में 69, असीर रीजन में 54, जज़ान रीजन में 36, अलकसीम रीजन में 26, तबूक रीजन में 22, हाइल में 19, नजरान रीजन 18, अलबाहा रीजन 13, हदूद शुमारिया रीजन 8, जबकि अलजौफ रीजन में 7 मरीज़ सामने आए। अब तक 4,31,432 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 4,15,747 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वज़ारत सेहत का कहना है कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुकर्ररा एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी है, जिनमें समाजी फासले का असूल इंतहाई अहम है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद ख़बरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।